हाय अंकित, हाय गुड इवनिंग सर। खुशी, गीता, शिवम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो जी चैंपियन लोग? ठीक है सर। अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? चल रहा है। चल रहा है। शिवम कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था क्या? कल सर। कल क्लास ज्वाइन किया था शिवम? सर तबीयत खराब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविराज। कैसे हो आप लोग? कैसा डिस्कशन चल रहा है आप लोग का 12 बजे वाला? सही चल रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। काफ़ी मैंने फ़ायदा हो रहा है डिस्कशन करने से। यस सर। फ़ायदा ही होने के लिए डिस्कशन करवाए हैं, ताकि जो है से आप लोग को रिवीजन होता रहे, है ना। चलिए बढ़िया है। हम लोग लास्ट टाइम देखिए क्या क्या पढ़े हैं पीछे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए, और क्या क्या पढ़े खुशी? फंक्शन कीज पढ़ लिए, फाइल फोल्डर्स पढ़ लिए, एमसीक्यू एब्रिविएशन वगैरह चल ही रहा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, सारे जनरेशन का एडवांटेज डिसवांटेज, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी यूनिट, है ना, यही सब सर एक पढ़े हैं। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मतलब कंप्यूटर का बेसिक तो पूछता ही है सर। हाँ तो क्या सर कंप्यूटर एब्रिविएशन से भी क्वेश्चन आता है सर? बिल्कुल आता है, उसमें से भी और एमसीक्यू में से भी आता है। और आपको अगर कंप्यूटर उसका कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना होगा ना, यस तो सर। अलग से भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यू आता है, बिल्कुल से ओनली फॉर कम्पिटेटिव एमसीक्यू आता है। तो उसकी भी तैयारी आपको करवा देंगे, या लिंक वगैरह भेज देंगे, आप कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है ना। क्योंकि अभी जो ठीक हम है सर। पढ़ा रहे हैं ना, वो पूरा कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जनरल ऑफ कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में सारा चीज़ जो आता है वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कम्पिटिटिव के लिए तैयारी करना होगा तो कम्पिटिटिव का एमसीक्यू अलग आता है, कंप्लीट उसका नोट बुकलेट आता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमें बताना, हम उसका लिंक दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है सर। मान के चलो 40 to 50% तो इसमें से भी लड़ ही जाएगा, और फोर्टी यस सर। फिफ्टी परसेंट का आपको स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा। हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड होता है ना। यस सर। हाँ, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज। और आज हमें करवाना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जनरली दो ही पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। चलिए लिखिए तो हेडलाइन में आज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। What are the parts of the computer? The physical components required to set up a computer system to function are referred to as the parts of the computer. These physical parts are commonly called computer hardware. ठीक है। How many parts of computer are there? A computer is made of different parts, whether it is small or large. ठीक है। कंप्यूटर पार्ट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो पार्ट्स में बटा गया है। इसको स्टार्ट करिए जरा आप लोग। लिखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं इसमें। सब लिखना है सर। हाँ, इसमें लाइन लिखना है। इच पार्ट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल एंड हेल्प्स टू प्रोसेस और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक्चुअली कुछ कुछ नोट्स होते हैं ना जिसमें से आप पॉइंट नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जहाँ से पॉइंट्स आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल पॉइंट है, और इसको अगर आप लोग लिख लोगे तो समरी पॉइंट बहुत अच्छा बन जाएगा। मतलब कई बार जैसे क्या होता है कि अगर 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उस केस में फिर क्या करोगे? अगर थोड़ा सा पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए खूब सारा। आशुतोष जी कल ज्वाइन नहीं किए थे ना, कल पूरे क्लास एब्सेंट ही रहे थे। क्लास के बाद आप हमसे बात करना आशुतोष, क्या रीज़न था जो कल एब्सेंट रहा। जो भी बच्चा एब्सेंट होता है ना, वैलिड रीज़न डाल दिया करो। 1 जुलाई से आप लोग को कंप्यूटर पाठशाला पे ला देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बनाना होगा, और जो बच्चा एब्सेंट करेगा उसका 10 रुपीज़ का फ़ाइन लग जाएगा। 2 महीना आप लोग को छोड़ दिए, आप लोग को ऐसे ही अभी पढ़ा दिए, अब ऑन रोल पढ़ाएंगे पाठशाला पे। आप लोग का पाठशाला पे ही लिंक जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक नहीं जाएगा 1 जुलाई के बाद, फॉर सिक्योरिटी रीज़न।
आप लोग को स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ऑनलाइन एडमिशन लिया जाएगा आप लोग को, क्योंकि सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको मिलेगा वो सारा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए फ्रॉम 1 जुलाई हम लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाएंगे। और डेली आप लोग को अटेंडेंस बनाना होगा। डेली अटेंडेंस कहने का मतलब या तो सुबह 5 बजे बना लेना या शाम 7 बजे से पहले बना लेना, संडे को छोड़ करके। और किसी दिन अगर छुट्टी करना हो तो लीव डालने का भी ऑप्शन है, उसमें लीव आप डाल सकते हो। अगर अटेंडेंस अगर आपको लगाना है प्रेजेंट हो तो पी प्रेजेंट लगाओगे, और अगर छुट्टी चाहिए तो लीव लगाओगे। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं समझा देना चाहता हूँ, एक बार फिर से जुलाई में भी बता दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कोई भी बच्चा 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, 4 संडे छोड़ के। 4-5 संडे तो आपको ऑफिशियल छुट्टी मिल रहा है, 3 छुट्टी आपको मिलेगा इमरजेंसी, और उसके अलावा अगर छुट्टी चाहिए तो फिर गार्जियन से बात कराना पड़ेगा। ये है उसमें सीन। ये नियम चलता है पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ हमारी ट्रेनिंग चलती है सुप्र पाठशाला की तरफ से, वो हर जगह और हर लोग जो भी जुड़े हुए हैं पाठशाला से वो सारे नियम को फॉलो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, components of computer, generation of computer, and now it is parts of computer. क्लासिफिकेशन याद है शिवम को? भूल गया जी? कंप्यूटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया? कंप्यूटर को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया पता है शिवम कुमार? आशुतोष को पता है क्या? गीता बताएगी। 5 सर। क्लासिफाई कितने टाइप्स में किया गया? 5 में मेन तो 3 ही है ना। कौन कौन 5 है बताना जरा। सर क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं। सर कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन में 5 ही में किया गया है। 5 में बताओ कौन कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। वो तो जनरेशन हो गया ना जी। जनरेशन और क्लासिफिकेशन में अंतर नहीं है गीता। है सर, ध्यान में नहीं था। बहुत सारा चीज एक वर्ड जो है ना एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप लोग थोड़ा सही से पढ़ाई कीजिए। खुशी को पता है? यस सर। बताइए। सर 3 टाइप, बाय टाइप, बाय फंक्शनैलिटी। यस। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मेन यही 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आगे बढ़ूं? लिख लिए सब लोग? 2 मिनट रुकिए सर। ठीक है, लिखिए बढ़िया से, हैंड राइटिंग बिठा के अच्छा से। हम कहीं नहीं भागे जा रहे, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से। लेकिन बलबीर जी आए हैं, कल थे बलबीर जी? आप पढ़ाई कर रहे हैं सही से? बलबीर माइक अनम्यूट करो। देखो साइलेंट पढ़ाने का मज़ा नहीं है, बच्चा को थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, क्वेश्चन का जवाब दे। और रिस्पॉन्डिंग नहीं रहिएगा तो कुछ बच्चों को हमने हटाया है ग्रुप में से, आपको पता है ना। रिस्पॉन्ड देना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। सर कैसे हो बलबीर? ठीक है सर। पढ़ाई कर रहा है बढ़िया से, खाली वैसे ऐसे चुपके से ज्वाइन कर लेता है फिर लेफ्ट हो जाता है। 12 बजे वाला ग्रुप ज्वाइन किए हैं जी? कहने बाहर है। हाँ घरों में, तो उसका आपने क्या सोचा, कैसे ठीक होगा उसका? हम तो कितने बार बोले खुशी के साथ डिस्कशन करो, खुशी के आसपास अपना सीखो, कुछ पढ़ो। पढ़ने वाला कहीं से पढ़ेगा? नेटवर्क तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए भाई, कहाँ से सही आवाज़ जा रहा है, शाम को कहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है।
काहे कि संडे के दिन छुट्टी रहता है, तो संडे के दिन आपको यही जज करना चाहिए। बाकी और दिन भी, जैसे मान के चलो क्लास तो 8 से 9 चलता है ना, 7 से 8 अब कहीं बात करके देखो, वॉइस कॉल वीडियो कॉल देखो ट्राई करके रिलेटिव बात के हो पास। जाता है सर। फिर क्लास क्यों नहीं होता? क्लास में तो और कम नेट लगता है। जब बात हो जा रहा है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल चेक कर लेना, अगर बात हो जाता है तो गूगल मीट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी आवाज़ इधर से क्लियर जाती है कि फट फट के जाती है आवाज़? ना सर, कभी कभी बढ़िया आता है, कभी कभी होता है। बाकी लोग जी, अभिराज मेरा आवाज़ कैसे जाता है? सर आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर आपका सर। अच्छा, उसका भी नेटवर्क इश्यू। 4G पे जो बच्चे हैं ना उनके साथ दिक्कत होगा। अच्छा आ रहा है सर, मगर अभी स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन बाकी लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा 4G वालों के साथ है। 4G वाले 5G मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, अदरवाइज हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा। चलिए, अब मैं ज़रा माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। लिखने लिखो, जल्दी से लिखो। नेटवर्क दुरुस्त रखिए। 4G में भी आप लोग जी रहे हैं, बताइए। 5G में नेट इतना फ्री मिल रहा है, स्विच होइए आप लोग 5G पे जल्दी से जल्दी। थोड़ी चल रहा है सर, ना चलता है। 5G नहीं चलता है? हो गया सर। बलबीर हो गया? नीचे वाला एक लाइन है सर। लिखो, और लिख के पढ़ के जरा समझाओ तो हमको कि क्या लिखा हुआ है। आज बलबीर समझाएगा, समझा लेगा बलबीर? ना सर, चलो देखो, खुशी समझा देगी। खुशी समझाना जरा, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. What are the parts of computer? The physical component required to set up a computer system to function are referred to parts of computer. हाँ, रुक मतलब जाओ, पहले इस पॉइंट को समझाओ। हाँ, वेरी गुड, समझाइए। जो फिजिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, उसको हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हाँ, मैंने मान के चलो पूरा कंप्यूटर को असेंबल करने में जो भी फिजिकल कंपोनेंट लगा, वो हर एक फिजिकल कंपोनेंट कुछ न कुछ तो काम कर रहा है। यस या नो? यस। चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो या मॉनिटर हो या मदरबोर्ड हो या सीपीयू हो या प्रोसेसिंग हो या सीपीयू फैन हो, हर एक कंपोनेंट कुछ न कुछ तो काम कर रहा है। बताइए, तो जो भी कंपोनेंट्स काम कर रहा है वो सब क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सेकंड लाइन पढ़ो। These physical part are commonly called computer hardware. Yes. कॉमनली हाँ, कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, है ना, मदरबोर्ड को भी टच कर सकते हैं, रैम रोम को भी टच किया जा सकता है, हार्ड डिस्क एसएसडी को भी टच किया जा सकता है, स्क्रीन को भी टच किया जा सकता है। यानी जो भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को आप टच करते हैं वो तो हम लोग डे स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। ठीक है, इसके बाद आगे। Each part has an important role and help to process perform a specific task. और इसमें जितने पार्ट है सबका अलग अलग रोल भी है, इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लाइन तुम्हें पहले सिंपल भाषा में बता दिया था कि कोई भी पार्ट्स अगर कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ न कुछ तो उसका वर्क होगा। अब जैसे मान के चलो ह्यूमन बींग्स ही है, तो ह्यूमन में क्या होता है? हाथ होता है,
पैर होता है, मुंह होता है, कान, नाक, सिर होता है ना जी, सबके फंक्शन अलग अलग है कि नहीं बताओ। यस तो उसी तरीके से कंप्यूटर के साथ भी जो जुड़ा हुआ डिवाइस है वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहलाएगा। अब इसके बाद सेकंड लाइन क्या कहता है, सेकंड हेडिंग क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर। A computer is made up of different parts where is वेदर इट इज it is- स्मॉल और लार्ज। इसका मतलब क्या है कुछ इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। यस, कंप्यूटर पार्ट जनरली डिवाइडेड इनटू इनटू into इंटरनल एंड external- एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे 2 और पार्ट्स और लिखना था बट कोई बात नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल भी सही है शॉर्ट में। तो ये यहाँ पे एक BVI लाइन हो गया कि कोई पूछेगा कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने टाइप में डिवाइड किया गया, तो इट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको डबल अंडरलाइन कर लेना आप लोग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कोई पूछेगा कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये मत बोलने लग देना मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, ये सब मत बोलना, तो बोलते बोलते थक जाओगे, नाम नहीं ले पाओगे। क्योंकि साटा केबल होता है, लैन केबल होता है, VGA केबल होता है ना, CPU फैन होता है, प्रोसेसिंग फैन होता है, SMPS होता है, UPS होता है, कितना बोलोगे, 100+ नाम है, तो नहीं बोल पाओगे। उससे आपको क्या बोलना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल किसको बोलते हैं, जो अंदर लगा हुआ है, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, जो बाहर है ना, जो बाहर से लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। और जो अंदर एडजस्ट किया गया है, अंदर असेंबल किया गया है, उसे क्या बोला जाएगा, इंटरनल। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ है। इंटरनल में क्या क्या है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द बिल्ट इन कंपोनेंट्स। बिल्ट इन कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो आपका सूटकेस के साथ लगा हुआ है, वो जो बॉक्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट बॉक्स, जो कंप्यूटर केस भी बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ क्या क्या है, मदरबोर्ड जुड़ा हुआ, CPU, रैम, ETC, वो सब जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द बिल्ट इन कंपोनेंट्स एंड आर प्लेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर केस। यानी कंप्यूटर केस के अंदर जो भी अंदर में है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल। इसको लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बाहर में है जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, वेब कैमरा, ये सब क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। ये भी एक क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से, आप लोग तैयार कर लेना। चलिए ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, इसमें छोड़ने का कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन का दोनों है, एग्जाम्पल के साथ 2-2 लाइन का है। ये सब खत्म हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद वर्ड पढ़ाऊंगा, वर्ड से पहले भी कंप्यूटर वायरस पढ़ाना है, इंटरनेट थोड़ा बेसिक जानकारी देना है, समझ गए, ढेर सारा नॉलेज देना है आप लोग को। लेकिन पीछे वाले नॉलेज आप लोग को अप टू डेट रखने के लिए मैंने क्या करा, 12 बजे का ग्रुप डिस्कशन डेली चलवा दिया, क्योंकि भाई पीछे 40 सेशन हो गया है, 40-45 सेशन हो गया है, तो सारे सेशन क्या आपके दिमाग में हैं, इसीलिए 12 से 1 का डिस्कशन चलवाया कि अब 2-2 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगी, एक मेरे साथ और एक आप लोग खुद भी कर लोगे। बाकी वीकली चल ही रहा है कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर, हम भी क्वेश्चन आंसर कर ही देते हैं, वो तो हमारा पर डे ही हो जाता है लगभग। बाकी कुछ बच्चे लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इस बार 30 या 31 जुलाई को पेरेंट टीचर मीटिंग लूँगा और सभी के गार्जियंस को फिर से आना पड़ेगा। और जिस बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो मैं तो कहूँगा, अगर आप लोग को भी कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो आप लोग मेरे से शेयर करें। औरंगाबाद आना पड़ेगा सर? नहीं, कैमरा पे सबको ऑन, आप जैसे कभी क्लास ले रहे हो ना, वैसे ही अपने मम्मी या पापा को वैसे ही सामने रख देना, कैमरा के सामने। ठीक है विराज? यस सर। हाँ, तो जो कोई पटना है, कोई गया है, कोई औरंगाबाद है, तो सबको थोड़े ना औरंगाबाद आना है। ऑनलाइन क्लास वाले के ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं वेब कैमरा पे, और जो ऑफलाइन होते हैं उनको ऑफलाइन बुला लेते हैं। मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी पढ़ाई लिखाई दुरुस्त चलेगा, और ना तो पता चलेगा मैं कहीं और चल रहा हूँ, आप लोग कहीं और चल रहे हो, ऐसे तो पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा। मैं तो पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा भाई। सर जो पेरेंट्स मीटिंग में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका क्या सर? पार्टिसिपेट करना है, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मैं ये मानूंगा कि उन्हें, उनके बच्चों को पढ़ाने में कुछ शौक नहीं है, बस ज़बरदस्ती ऐसे ही बस खाली बस टाइम पास कर रहे हैं। यस सर। मैं तो यही समझूंगा ना विराज, हैं?
गार्जियन को तो Yes. शौक रहना चाहिए ना। मान के चलिए मेरी लड़की अजिया है, उसके स्कूल में अगर पीटीएम होता है तो बेशक अगर नहीं जाते लेकिन फ़ोन से ज़रूर पूछ लेते हैं। अगर इतना बिजी भी रहते हैं तो फ़ोन से ज़रूर बात कर लेते हैं टीचर से, हाल चाल ले लेते हैं। पर डे जाते हैं तो मिल के ज़रूर आते हैं, हाय हेलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, इतना ज़रूर करना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि आपके गार्जियन एक्टिव हैं, तो टीचर लोग भी ध्यान देंगे कि नहीं इसके गार्जियन एक्टिव है, पूछ लेते हैं तो इस बच्चा पे इतने विशेष ध्यान रखना। तो आजकल के टीचर लोग भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, मालूम होना चाहिए। जैसे तैसे घसीट के निकल जाता घसीट के क्या, घसीट वो नहीं करेगा कल, बस ऐसे ही बस क्या कहें मतलब। तो थोड़ा सा ध्यान देने के लिए गार्जियन का भी ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचर के साथ, बहुत ज़रूरी है। इसलिए बढ़िया से पढ़िए लिखिए आप लोग। फ़ोन उन तो खैर मेरे पास आता ही रहता है गार्जियन का, फ़ोन से भी सर समाचार मिल जाता है। लेकिन एगो पीटीएम रखेंगे, फिर इस बार डिस्कशन करेंगे। कम से कम महीना 2 महीने में एक बार पीटीएम हो जाना चाहिए, सारे गार्जियन एक साथ रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा। अब गीता है तो गीता के गार्जियंस लाने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद गार्जियन है। ठीक है ना गीता, आप तो ये नौकरी कर रही है। देखो तो पाठशाला में आते ही नौकरी शुरुआत हो गया, और इससे भी अच्छा नौकरी मिलेगा, तो कल बढ़िया से पढ़ो। हो गया सर। रुकिए सर, हो गया। रुकिए सर, बस 2 मिनट सर। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ता है विराज, के ऐसे ही लेट करके पढ़ता है जी? नहीं सर, टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सर। ठीक करता है, क्योंकि पढ़ने का सबसे बढ़िया पोजीशन वही है, चेयर टेबल यूज ऐसे करिए। लेट अच्छा। के पढ़ते तो नींद आने लगता है सर। अब पढ़ाई भी नहीं होता है, समझ में नहीं आएगा। हो गया सर। तो हमने अभी तक क्या सीखा आज के डेट में कि कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं? तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट्स किसे बोला जाता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम। और एक्सटर्नल किसको बोला जाता है? जो बाहर से लगा हुआ है, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, वेबकैम। अब ये क्वेश्चन अगर मैं किसी दिन आप लोग से करूँगा कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग को क्या बोलना है? अंदर के जो भी पार्ट्स हैं, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड वगैरह। और एक्सटर्नल में क्या बोलिएगा? माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, वेबकैम वगैरह एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि इंटरनल पार्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो, यही मदरबोर्ड है जिसको मैं बता रहा था, शुरू से बोलता आ रहा था मदरबोर्ड क्या होता है। यही मदरबोर्ड है, और यही देखो तुम्हारा सीपीयू है, प्रोसेसर। मैंने क्या बोला था? 1 इंच इंटू 1 इंच का होता है लगभग। ये देखो यहाँ पे सेट होता है। ये प्रोसेसर फैन है, ये SMPS है, ठीक है। और ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये DVD CD राइटर है, ये मदरबोर्ड है। कंप्लीट जो सर्किट है ना बोर्ड, ये मदरबोर्ड है। इधर आपका VGA पोर्ट लगाने का, इधर लैन पोर्ट है, इधर USB पोर्ट है, समझ गए। ये आपका छोटा सा बैटरी यहाँ पे, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर: a motherboard is a printed circuit board that is assembled inside a computer case. All basic and high-end chipset are integrated on the motherboard. It consists of CPU, RAM, ROM, etc. अब मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में जरा एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? मदरबोर्ड क्या है? एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो आपके कंप्यूटर केस, यानी जिसे आप बाहर में पहले से बॉक्स को जो CPU बोलते थे, वो बेसिकली क्या है? कंप्यूटर केस है। और उसी कंप्यूटर केस में मदरबोर्ड क्या था? सिंबल है। और असेंबल के साथ साथ वो सारी चीज़ों को अपने अंदर क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको पॉइंट को भी लिख लीजिए। बस एक लाइन लिखना है सर। मदरबोर्ड एक ही लाइन 2 लाइन तो है, ज़्यादा कहाँ है। बड़ा फॉन्ट में है इसीलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये 2 लाइन है मात्र। आप कॉपी में अगर लिखोगे ना तो 2 लाइन में लिखा जाएगा। कोई लाइन अगर समझ में नहीं आए ना बच्चे, तो ज़रूर क्वेश्चन करा करो मेरे से, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करते हो तो मुझे लगता है ना कि आप लोग को सारा लाइन क्लियर है। कुछ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता, जैसे अंकित कुमार, अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर पूछें।
ग्रुप डिस्कशन से फायदा हो रहा है अंकित कुमार? अंकित लाइन पे हैं? अंकित लाइन पे है या चला गया? हो गया सर। हो गया। हो गया सर। ये लाइन के बारे में सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यस सर। हाँ, हाँ ये सर। इंटरनल पार्ट है मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड आप लोग देख लो एक बार पिक्चर में, यही मदरबोर्ड है। ठीक है, कभी कभी ग्रीन कलर का रहता है, कभी ब्लैक कलर का रहता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सर्किट बोर्ड लिया गया है। ये मदरबोर्ड शायद सीपीयू के बाहर से दिखता है सर। हाँ, अगर इसको खोल लीजिएगा ना सीपीयू को तो ऐसा दिखेगा अंदर। यस सर। ठीक है, और यही सीपीयू है छोटा सा, जिसको आप बड़ा सीपीयू बोलते हो ना विराज, वो बड़ा सीपीयू नहीं है, वो है कंप्यूटर केस। क्या है वो? कंप्यूटर केस है, जिसको कैबिनेट बॉक्स सीपीयू का बोला असल जाता नाम कंप्यूटर कैसे सर? है। नहीं 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 नहीं, जो बड़ा बॉक्स को आप सीपीयू बोल रहे हैं ना, यस सर। जो बाहर से जो बॉक्स रहता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर नहीं रहता है, यस सर। तो उस बॉक्स को सारे लोग सीपीयू बोलते हैं, बट जनरली में वो सीपीयू नहीं है। कंप्यूटर कैसे? हाँ, सीपीयू देखो ये छोटा सा कंपोनेंट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये दिस इज प्रोसेसर सर। हाँ, ये सीपीयू है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका सारा जोड़ घटाव गुना भाग करता है। इसी के अंदर रजिस्टर है, इसी के अंदर क्लॉक है, इसी के अंदर आपका सीयू है, कंट्रोल यूनिट। समझ गए? और Yes, sir. एएलयू है इसी के अंदर। सीपीयू के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं ना, यस सर। एएलयू, सीयू, रजिस्टर और सीयू clock। रजिस्टर्स एंड एक क्लॉक सर। तो ये सीपीयू के अंदर के पार्ट्स होते हैं जो जोड़ घटाव गुना भाग के साथ साथ कंपोनेंट्स को जोड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए सर। चलिए, CPU stands for Central Processing Unit, is commonly referred to as the brain of computer. It is the one of the main component of computer system. Include the CU, ALU और ऑल भी लिख देना, कॉमा डाल के रजिस्टर एंड क्लॉक, ये लिख दीजिएगा डेफिनेशन। इसके फीचर भी लिखिएगा।
फीचर्स ऑफ सीपीयू लिख लिए? लिख रहे हैं सर, बस 2 मिनट से। हो गया सर, इसको समझा दीजिए। समझा रहे हैं। हो गया बच्चे सबका? देखिए फर्स्ट सीपीयू का डेफिनेशन तो सभी लोगों को पता है कि सीपीयू बेसिकली क्या है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। शॉर्ट में आप लोग यही बोलते हैं ना, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म हो गया, इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इंक्लूड द सीयू एंड एलयू। हालांकि मेन कंपोनेंट में लिखा हुआ है और हमने बोला था कॉमन लगा के आप लोग रजिस्टर और क्लॉक भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट है, ठीक है। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट होने की वजह से ही कंप्यूटर केस के अंदर तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसे सीपीयू क्यों बोला गया? क्योंकि उस केस में सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो सीपीयू है। समझ गया विराज? इसलिए समटाइम उसे लोग सीपीयू बोल देते हैं, जिससे अगर जानकारी नहीं है तो उसे बोल देते हैं सीपीयू ऑन करो, ठीक है। लेकिन सीपीयू एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। चलिए, फीचर ऑफ सीपीयू में क्या है? सीपीयू इज कंसीडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को पता हो गया। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसका काम क्या है? डेटा प्रोसेस करता है। डेटा प्रोसेस मतलब जैसे अगर आपने इनपुट दिया, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट के लिए वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा। इट स्टोर डेटा इन इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ठीक है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वेब कैमरा हो या प्रिंटर हो या माउस हो या कीबोर्ड हो या SMPS हो या फिर रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, लैन केबल हो, शाटा केबल हो, विजिए केबल हो, ठीक है। जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं सारे का ऑपरेशन फंक्शनिंग सीपीयू के थ्रू होता है, यानी सीपीयू सबको देखता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है। और एएलयू क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, ठीक है। सीपीयू इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसने अपने टास्क को 2-3 भाग में बांट दिया कि जोड़ घटाव गुना भाग करने का हम एएलयू देखेगा। दीज आर द सब पार्ट्स, इसको आप सब पार्ट्स बोल सकते हैं। दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट हैज सम पार्ट्स लाइक सीयू क्या करेगा? सीपीयू के अंदर सारे डिवाइस को कंट्रोल करेगा। एएलयू क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा, ठीक है बच्चे। यही है फीचर्स। अब इसके बाद देखिए, ये मेन चीज़ आपको तो मुझे लगता है पहले भी लिखवा चुका हूँ, एक बार फिर से एक बार लिख लीजिएगा। ये आपका इनपुट हो गया, एएलयू के पास जाएगा, कंट्रोल भी करेगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट से जो डेटा लेना होगा लेगा और फिर आउटपुट आपको भेज देगा। यहाँ पे ये डायग्राम बना लीजिएगा। सीपीयू इटसेल्फ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू। रजिस्टर इसी को बोला गया है, खुशी, रजिस्टर इसी को बोला गया है, मेमोरी यूनिट को, क्योंकि रजिस्टर का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना। समझ गए? हाँ, वही चीज़ को समझिएगा। रजिस्टर ना लिख करके क्या लिखा गया? मेमोरी यूनिट। लेकिन फॉर योर मोर नॉलेज हमने आपको पढ़ाया है कि उसके अंदर रजिस्टर ही होता है जो डेटा को संग्रह करके रखता है। बताया तो था मैंने, याद है? कल ही बताया था, कल या एक दिन पहले। यस सर, बताए थे। क्लॉक का बहुत जगह पे चर्चा नहीं रहता है, लेकिन फॉर योर नॉलेज आप लोग रखिएगा माइंड में कि सीपीयू के अंदर क्लॉक भी होता है जो प्रोसेसिंग स्पीड को देखने के लिए होता है।
हो गया ना। यस सर। इसके बाद क्या है, सब लोग लिख लिए, डायग्राम बना लिए? इस डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश करो जरा, एक बार दोबारा समझाता हूँ कैसे कैसे डेटा जा रहा है। सबसे पहले आपने डेटा क्या किया, इनपुट किया। इनपुट मतलब आपने निर्देश दिया। तो जब आप निर्देश देते हो तो कहाँ पे जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो समझता है। अगर कैलकुलेशन करने का अगर बात है तो पहले तो अपना डेटा को थोड़ा देर के लिए मेमोरी में रखेगा, रजिस्टर में रखेगा, और फिर वहाँ से उठाएगा और कैलकुलेशन करेगा। और कैलकुलेशन करते समय अगर उसको पड़ा कि भाई थोड़ा सा मुझे रैम की ज़रूरी है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा। थोड़ा सा मुझे पावर केबल की, थोड़ा सा मुझे वीजीए केबल से डेटा पास करने की ज़रूरत है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डिवाइस को कंट्रोल करके एएलयू के साथ जोड़ देगा कि भाई एएलयू प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके साथ आप लोग सपोर्ट करो। और जैसे ही सारा प्रोसेसिंग हो जाता है, फिर फाइनली आउटपुट किसको मिल जाता है, स्क्रीन को, वीडियो जिसको बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। ये प्रोसेस चलता है। लेकिन ये सब सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है कि मैंने यहाँ से लिखा और लिखने के बाद तुरंत रिजल्ट मॉनिटर पे आ गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे पहले जो भी कुछ आप लिखते हो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या समझता है, 0 और 1 में। क्या समझता है, 0 और 1 में। फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है अंदर में, और इतनी तेज़ी से प्रोसेसिंग होती है। चूँकि अभी हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, नैनो सेकंड में है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड का क्या था, मिली सेकंड था। मिली सेकंड के बाद फिर आया माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड के बाद फिर नैनो सेकंड। तो अभी हम लोग नैनो सेकंड के स्पीड से मेजरमेंट कर रहे हैं, और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसिंग स्पीड है अभी हमारा सिस्टम का। तो उस हिसाब से ये स्पीड कैलकुलेट करता है। चाहे आप कितना बड़ा भी उसको जोड़ घटाव गुना करने के लिए दे दो, या फिर बड़ा बड़ा प्रोग्राम दे दो, कोई भी हैवी टास्क दे दो, ये सारा एएलयू के पास जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक के पास, और देखेगा उससे ज़रूरत पड़ेगा तो डिवाइस का भी सपोर्ट लेगा और मेमोरी का भी सपोर्ट लेगा, क्योंकि डेटा तो रखना ही है। डेटा नहीं रखेगा तो जोड़ घटाव गुना भाग करने में मदद कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने तो डेटा डालना शुरू कर दिया है। एक पे एक डेटा आप डालना शुरू कर दिए, एक पे एक डेटा डालना शुरू कर दिए, वो क्या करेगा, उसे संग्रह कर लेगा, फटाफट संग्रह कर लेगा, और करके फिर जोड़ घटाव गुना भाग करके आपको रिजल्ट दे देगा। क्योंकि आप डेटा डालने से तो चुके हुए नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट डेटा डाल के आप इंतज़ार करते हो रिजल्ट का, डालते जाते हो फिर रिजल्ट आप एक बार चाहते हो। ऐसा भी होता है। एक बार में अपने 1000 इंस्ट्रक्शन डाल दिया, वो क्या करेगा, उसे स्टोर कर लेगा रजिस्टर के अंदर, और फिर कंट्रोल करेगा अपने डिवाइस को, जिस डिवाइस को जो काम रहेगा उसको दे देगा, लो भाई ये काम करो। और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो कहाँ दिखा देगा, मॉनिटर पे। ये सारा काम सीपीयू के थ्रू ही होता है। तो सीपीयू को क्या बोला गया है, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हो गया? खुशी, गीता, अभिराज, बलबीर, अंकित कुमार, यस सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। हाँ, तो ये पिक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए, जो पिक्चर में भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? इसके साथ एक क्लॉक भी होता है, क्लॉक हमने लिखा नहीं है। क्लॉक समझने की चीज़ है। ऑब्वियस बात है कि कंप्यूटर का नैनो सेकंड में काम कर रहा है, तो नैनो सेकंड में कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर भी तो घड़ी लगा हुआ है ना। यस या नो? तो वो चीज़ समझने के लिए है, आपके अंदर भी घड़ी लगा हुआ है कि यार इतने मिनट्स के अंदर ना बना के दे देना है। जैसे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें टाइम मैनेजमेंट रहता है कि आपको 1 घंटा में 100 सवाल का जवाब दे देना है। तो बेशक आप गाड़ी पहन के जाओ या ना जाओ, लेकिन आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो करने की स्पीड होती है, वो तो घड़ी के हिसाब से होती है ना। पेपर में लिख दिया गया कि 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है तो आपका टाइम स्टार्ट ना हो, 9 बजे आपने एंट्री लिया तो 10 बजे आपको एग्जिट करना है। 9 बजे एंट्री ले लिया, मान के चलो दीवार घड़ी लगा हुआ है, एक बार आपने देख लिया, फिर बनाना शुरू कर दिए उसी स्पीड के हिसाब से। तो सीपीयू भी कुछ ऐसा ही काम करता है, उसके अंदर भी क्लॉक सेट रहता है इनबिल्ट, वो काम कर रहा होता है, बट वो क्लॉक आप देख नहीं सकते हो। अगर ये कभी तमन्ना हो कि वो क्लॉक हम देख सकते हैं, तो वो देख नहीं सकते हो। सीपीयू खुद ही समझता है, उसके बाद दिमाग है, वो समझ जाता है, उस हिसाब से लॉजिक सेट किया गया, एल्गोरिदम सेट किया गया है, वो अपने हिसाब से समझता रहता है। समझे? तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स है। इसके बाद बाकी जीपीयू वगैरह, फ़ैन वगैरह आगे क्या करता है उसके बारे में डेप्थ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज सीपीयू तक ही। सीपीयू, मदरबोर्ड, 2 चीज़ आज आपको समझाए, मदरबोर्ड की भी कहानी बताई दिया। ये 2 फिगर आप अपने माइंड में रखिएगा, एक मदरबोर्ड और दूसरा सीपीयू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ये
सीपीयू है आपका छोटे सा कार का। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बड़े से सूटकेस को, कंप्यूटर केस को सीपीयू मत मान लेना। सीपीयू क्या है? ये छोटा सा एक कंपोनेंट सीपीयू कहलाता है, जिसका जगह कहाँ पे है? यहाँ पे। ये यहाँ पे सेट होता है, छोटा सा जगह है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही रखें। फिर जाइए आप लोग पढ़ाई करिए और अच्छा से परफॉर्म कीजिए, और 12 से 1 में ग्रुप डिस्कशन जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।